आज जिसे हम भारत की धड़कन आधुनिक दिल्ली कहते हैं, भारत की राजधानी जो कभी इंद्रप्रस्थ कहलाती थी, क्या आप जानते हैं कि इसकी कंक्रीट की इमारतों के नीचे एक ऐसा इतिहास दबा है जो सुल्तानों और मुगलों से भी सदियों पुराना है। जब दिल्ली का नाम दिल्ली भी नहीं था, दिल्ली का भी नहीं था और यहाँ सिर्फ खांडवप्रस्थ के घने जंगल थे, तब इस भूमि की पहली स्थापना किसने की थी? क्या आप जानते हैं कि महरौली का नाम आखिर किसके नाम पर पड़ा? वो कौन महान ब्राह्मण मनीषी और खगोल शास्त्री थे जिनके वेधशाला के कारण यह क्षेत्र कभी मिहरावली के नाम से जाना जाता था? हाँ, हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक आचार्य बराहमिहिर की। महाभारत के यज्ञों से लेकर मुगल दरबार से लेकर अंग्रेजों के समय और फिर स्वतंत्र भारत में बेहतर और सुदृढ़ और महान भारत बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत तथा कल्पवृक्ष जैसी अपनी पीढ़ियों की जमीनें इस आधुनिक महाभारत के लिए कुर्बान करने वाले वो ब्राह्मण आखिर कहां से आए थे? आइए इतिहास की धूल झाड़ते हैं और जानते हैं कि 360 गांव की चौपालों से लेकर आधुनिक सचिवालयों तक दिल्ली में ब्राह्मणों का संपूर्ण और विस्मयकारी इतिहास। यह सिर्फ एक समुदाय की गाथा नहीं, खुद दिल्ली की आत्मा की कहानी है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस इतिहास की शुरुआत होती है पौराणिक महाभारत काल से, जब पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में अपनी राजधानी बनाया। तब महाराजा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ और नगर की पवित्र स्थापना के लिए देश के कोने कोने से प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। यमुना के तट पर बसे इनके आश्रम तत्कालीन राज्य की राजनीतिक और नैतिक नीतियों के मार्गदर्शक बने। सदियां बीती और मध्यकाल के आरंभ में जब तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने दिल्ली की नींव रखी और बाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल में यहाँ के ब्राह्मण राजपुरोहित, ज्योतिषी और शास्त्रीय विद्या के प्रमुख संरक्षक बने। लेकिन दिल्ली का सामाजिक मानचित्र तब बदला जब 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली को बसाया। मुगल प्रशासन और राजस्व प्रबंधन के लिए एक कुशल और साक्षर वर्ग की जरूरत थी। इसी दौर में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और गौड़ ब्राह्मणों का दिल्ली में आगमन हुआ। पारसी भाषा में महाभारत हासिल करके ये ब्राह्मण मुगल दरबार में दीवान और मुंशी के उच्च पदों पर आसीन हुए। पुरानी दिल्ली का कूचा पाथीराम और सीताराम बाजार आज भी उन ऐतिहासिक हवेलियों और ब्राह्मण बसावटों का गवाह है। 1911 में जब अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली तो नई दिल्ली के निर्माण के लिए जमीनें अधिकृत की गई। इस दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से आए सारस्वत और गौड़ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाकर ब्रिटिश प्रशासनिक सिविल सेवाओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। और अब चलते होते इतिहास के बाद जहां पर दिल्ली टिकी है, यानी दिल्ली के 360 गांव। खाप पंचायतों और पारंपरिक ग्रामीण व्यवस्था में दिल्ली के पालम गांव को इन 360 गांव की चौधराहट का मुख्य केंद्र माना जाता था। इन गांवों के सामाजिक ताने बाने में जाट, गुर्जर, अहीर, ब्राह्मण, जाट समाज सहित विभिन्न समुदायों का सदियों पुराना सा अस्तित्व रहा है। लेकिन ये ब्राह्मण दिल्ली में आए कहां से? दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों के सबसे प्राचीन और मूल ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण हैं। इनकी जड़ें प्राचीन ब्रह्मावर्त क्षेत्र से जुड़ी हैं, जो सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच का क्षेत्र था, यानी आधुनिक कुरुक्षेत्र और हरियाणा का इलाका। यहाँ से ये यमुना के किनारे किनारे दिल्ली के देहाती इलाकों में फैले। इसके अलावा एक अन्य मत के अनुसार पूर्वी भारत के गौड़ देश यानी बंगाल से भी विद्वान ब्राह्मणों का प्रवास यहाँ हुआ। और यह बात है भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले की। दिल्ली के कई गांव जैसे लाडूसराय, महरौली के आसपास के क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी दिल्ली के गांव में गौड़ ब्राह्मणों की जमींदार और पुरोहित के रूप में मजबूत चौधराहट रही है। इसी तरह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में त्यागी या तगा ब्राह्मणों की भी बड़ी उपस्थिति रही।
जिन्होंने प्राचीन काल में राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ के बाद पुरोहिती कार्य छोड़कर कृषि और भूमि प्रबंधन को अपना लिया था। 1947 के बाद जब डीडीए ने मास्टर प्लान के तहत इन गांवों की भूमि अधिग्रहण की तो ये गांव अर्बन विलेज यानी शहरी गांव में बदल गए। दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिरों का इतिहास भी यहाँ के ब्राह्मणों के वंशानुगत अधिकारों और सेवा से जुड़ा है। सबसे बड़ा उदाहरण है सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित इस प्राचीन ज्ञानपीठ में पूजा प्रबंधन का एक अनूठा इतिहास है। यहाँ सदियों से नाथ संप्रदाय के कानफाड़ा जोगी महंत और गौड़ व सारस्वत मूल के ब्राह्मण पुजारियों के बीच एक साझा व्यवस्था रही है। यहाँ पुजारियों को विशेष कुलों में बांटा गया है जिन्हें थोक कहते हैं और यहाँ बारी बारी प्रथा के तहत पूरी व्यवस्था संचालित होती है। इसी तरह महरौली का महाभारतकालीन योगमाया मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान के समय से इस मंदिर के गर्भगृह की देखरेख और पारंपरिक पूजा का अधिकार स्थानीय गौड़ ब्राह्मण परिवारों के पास है। कलाट प्लेस के पास प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से खाकी संप्रदाय के बैरागी साधियों और स्थानीय पुजारियों का अधिकार रहा है। यहाँ करोल बाग के झंडेवाला मंदिर में जिसकी स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी, पारंपरिक रूप से सनाढ़ और गौड़ ब्राह्मणों को पूजा अर्चना के लिए नियुक्त किया गया था। अब दिल्ली के एक और पहलू को भी देखते हैं। वर्ष 1931 की जनगणना यह ब्रिटिश काल की आखिरी ऐसी जनगणना थी जिसमें सभी जातियों के विस्तृत आंकड़े दर्ज किए गए थे। उस समय दिल्ली प्रांत की कुल आबादी 6,36,246 थी। इस रिपोर्ट के टेबल 17 के अनुसार दिल्ली का सबसे बड़ा सामाजिक समूह शेख था, जिनकी आबादी 1,18,080 यानी 18.55% थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर जाट समुदाय था, जिनकी कुल संख्या 88,088 यानी 13.84% थी, जिसमें 85,317 हिंदू जाट थे। तीसरे स्थान पर जाट समाज था, जिनकी कुल संख्या 65,738 थी और चौथे स्थान पर ब्राह्मण समाज था, जिनकी कुल आबादी 65,434 थी यानी 10.28% थी। यदि हम केवल हिंदू धर्म के भीतर की तुलना करें तो ब्राह्मण लगभग 16% थे। 1947 में देश विभाजन के बाद दिल्ली की पूरी जनसांख्यिकी बदल गई। पाकिस्तान से आए विस्थापितों के और बाद के दशकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड समेत पूरे भारत से आए प्रवासियों ने दिल्ली को एक नया रूप दिया। आज की आधुनिक दिल्ली में केवल गौड़ ब्राह्मण ही नहीं, आज यहाँ सनाढ़, कानकुब्ज, मैथिल, भारद्वाज, सारस्वत, कश्मीरी पहाड़ी पंडित, दक्षिण भारतीय पंडित समेत भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के ब्राह्मणों का एक विशाल समागम है। तो आज दिल्ली में कितने प्रतिशत ब्राह्मण हैं यह अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जाति गणना 1931 के बाद नहीं हुई और लेकिन अब हो रही है। लेकिन चुनाव विश्लेषकों और विभिन्न एजेंसियों के सर्वे और राजनीतिक अनुमानों के अनुसार आज दिल्ली की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी लगभग 9 से 12% के बीच मानी जाती है। दिल्ली की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में यह एक बेहद निर्णायक मतदाता समूह है। इंद्रप्रस्थ के वैदिक यज्ञों से लेकर मुगल दरबार की प्रशासनिक गलियों तक और 360 गांव की चौपालों से लेकर आधुनिक दिल्ली की न्यायपालिका, नौकरशाही, मीडिया और राजनीति तक ब्राह्मणों का इतिहास समय के साथ ढलने और अपनी बौद्धिक क्षमता से दिल्ली को सींचने का इतिहास है। आपको दिल्ली के इतिहास की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस तरीके के अनूठे इतिहास के साथ आपके सामने आऊंगा, प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।